एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के दरबार में बैठे थे। दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग आए हुए थे, अपनी अपनी समस्याओं और सवालों के साथ। अकबर हमेशा की तरह अपने मंत्री बीरबल के साथ सभी मामलों को बड़ी समझदारी से हल कर रहे थे। उनके दरबार की नजरें अब किसी साधारण राजमहल से कहीं बढ़कर हो चुकी थीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्याय ही नहीं बल्कि तर्क और बुद्धिमानी का आदान प्रदान भी होता था। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था और यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तभी अचानक एक सेवक दौड़ते हुए दरबार में आया और अकबर से कहने लगा, हुजूर, रानी का संदेश है कि वह तुरंत आपसे मिलना चाहती हैं। बादशाह अकबर ने बिना रुके अपने काम से ध्यान हटाते हुए जवाब दिया, मैं अभी व्यस्त हूँ, क्या बात इतनी जरूरी है कि रानी खुद मुझे बुला रही हैं? सेवक थोड़ी झिझक के साथ बोला, हुजूर, रानी कह रही हैं कि कुछ बहुत जरूरी बात है और वह चाहती हैं कि आप तुरंत उनके पास जाएं। बादशाह अकबर को एक पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने यह सोचकर तुरंत उठने का मन बना लिया कि रानी को नाराज करना भी अच्छा नहीं होगा। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को देखा और फिर बीरबल की ओर नजर डाली। बीरबल, जो हमेशा की तरह गंभीर मुद्रा में बैठे थे, उन्होंने अकबर को उठते हुए देखा और बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। लेकिन अकबर ने यह महसूस किया कि बीरबल के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जो न जाने क्यों उन्हें अजीब सी लगी। क्या बीरबल ने उनका मजाक उड़ाया था? क्या वह उनकी स्थिति पर हंसी उड़ा रहे थे? अकबर का गुस्सा तात्कालिक था। उन्होंने गुस्से में आकर तुरंत बीरबल से कहा, तुम क्या मेरे अपमान की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए यह ठीक है कि तुम मेरे सामने मुस्कुराओ जब मैं दरबार छोड़ने जा रहा हूं? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति बनाए रखते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस आपके जाने का तरीका देख रहा था और मुझे लगा कि आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरी मुस्कान से कोई दुख हुआ हो तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनकी स्थिति का मजाक उड़ाया है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम मेरे दरबार में नहीं रह सकते। तुम देश से बाहर जाओ और अगर तुम्हारी जमीन पर पैर रखा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। बीरबल बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। उन्होंने एक बार फिर सिर झुका लिया और बिना किसी विरोध के महल छोड़ दिया। बीरबल का यह शांति से उठकर जाना अकबर को और भी गुस्से में डाल गया। वह सोचते गए, क्या बीरबल ने सच में उनका अपमान किया था या उनकी कोई बात उन तक ठीक से नहीं पहुंची थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी और अकबर को यह एहसास हुआ कि वह बहुत कठोर हो गए थे। कुछ दिन बाद अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन बीरबल की कमी उन्हें महसूस होने लगी। उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी सूझबूझ और उनके सरल उत्तरों के बिना दरबार की कार्यवाही बहुत नीरस और उबाऊ लगने लगी। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल को वापस बुलाया जाए तो शायद मुझे कुछ शांति मिल सके। लेकिन क्या वह मेरी गलती को माफ करेंगे? बीरबल का मन कुछ और था। उन्होंने बीरबल को खोजने के लिए सैनिकों को हर कोने में भेज दिया। वह नेपाल और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में भी बीरबल का पता लगाने के लिए प्रेरित थे। एक दिन अकबर अपने महल के परकोटे पर खड़े थे और नीचे बगीचे में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। तभी उनकी नजर एक बैलगाड़ी पर पड़ी जो महल की ओर बढ़ रही थी। ध्यान से देखा तो उन्होंने पहचाना कि वह बैलगाड़ी बीरबल की थी। बीरबल अपनी बैलगाड़ी में बैठा हुआ था। अकबर का चेहरा एक पल में गुस्से से तमतमा उठा। वह तेजी से नीचे उतरे और बैलगाड़ी के पास पहुंच गए। बीरबल ने देखा कि अकबर गुस्से में हैं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर ने सीधे बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बिना अनुमति के हमारी जमीन पर कदम कैसे रखा?
क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं रही? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, अगर आप मुझे याद दिला सकें तो मैं यह समझना चाहूंगा कि मैंने कोई गलती की है। अकबर ने कहा, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। तुम्हें मेरी जमीन पर कदम रखने की अनुमति नहीं थी। यह तुम्हारी बड़ी गुस्ताखी है। बीरबल ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जब मुझे देश निकाला दिया गया था तब मैंने नेपाल का रुख किया था। मेरी बैलगाड़ी के फर्श पर नेपाल की मिट्टी बिछी है और मेरे पैर हमेशा इसी पर रखे हैं। आपने मुझसे यह नहीं कहा था कि नेपाल की जमीन पर कदम नहीं रखना है। मैं आपके आदेश का पूरी तरह से पालन कर रहा हूं और कभी आपकी जमीन पर पैर नहीं रखा। अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, यह बीरबल की समझदारी और चतुराई है जो वह हमेशा मेरे लिए लाता है। उसने अपनी बात बिना किसी डर के और बड़ी विनम्रता से कही। अकबर ने बीरबल के उत्तर को पूरी तरह से समझा और उनका गुस्सा शांत हो गया। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी को देखकर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने मुझे फिर से यह सिखाया कि कभी-कभी हमारी गलतफहमियां भी हमें बड़ी सीख दे सकती हैं। अब से तुम्हारा दरबार में स्वागत है और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद हुजूर। मैं आपके आदेशों का पालन हमेशा इसी तरह करता रहूंगा। इस घटना ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी निर्णय पर सोच समझकर ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से बड़े संकट का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना पूरी जानकारी के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। साथ ही चतुराई और सूझबूझ से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान ढूंढ सकते हैं। कहानी 2। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह पंडित न केवल अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह अपनी बगी छवि और घमंड के लिए भी जाना जाता था। उसने दरबार में यह घोषणा की कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उसकी यह बात अकबर तक पहुंची और वह उत्सुक हो गए। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि हमारे दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन यह पंडित कुछ खास ही दावा कर रहा है। हमें देखना चाहिए कि क्या सच में वह इतना सक्षम है। तुम इसे चुनौती दो और देखो कि यह किस हद तक सच है। बीरबल को आदेश मिला और उन्होंने पंडित से मिलने का निर्णय लिया। बीरबल ने पंडित से कहा, तुम कहते हो कि तुम किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। यदि तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पंडित ने घमंड से कहा, तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक अजीब सवाल पूछा, पंडित जी, मुझे बताइए, जो पहले था, अंडा या मुर्गा? पंडित को यह सवाल बेहद सामान्य सा लगा, लेकिन वह जानता था कि इसे सही उत्तर देना चाहिए। वह कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसने जवाब दिया, मुर्गा पहले था, क्योंकि मुर्गा अंडे को देता है। बीरबल हंसते हुए बोले, तुमने गलत उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें यह सवाल फिर से पूछता हूं। क्या तुम तैयार हो? पंडित चिढ़ते हुए बोला, हाँ, मैं तैयार हूं। बीरबल ने फिर से वही सवाल पूछा, जो पहले था, अंडा या मुर्गा? पंडित इस बार और भी अधिक सोचने लगा। उसने फिर से जवाब दिया, अंडा पहले था, क्योंकि मुर्गा तो अंडे से ही पैदा होता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अब सही उत्तर दिया, लेकिन यह एक चाल थी। मुझे यह जानना था कि तुम दोनों विकल्पों को सही मानते हो और तुमने दोनों उत्तर दिए। इस तरह से तुम किसी भी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर पंडित का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ में आ गया कि बीरबल ने उसे चुनौती दी थी
और वह अपनी घमंड की वजह से उलझ गया था। पंडित को अपने ज्ञान पर घमंड था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि सिर्फ ज्ञान से ही किसी को श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। साथ ही यह भी समझ में आया कि अकबर के दरबार में बीरबल जैसे समझदार और चतुर मंत्री ही असली बुद्धिमान होते हैं। अकबर को जब यह बात पता चली तो वह हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने पंडित को सही सिखाया कि ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम हमेशा हमें सही मार्ग पर ले आते हो। पंडित को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे सिखाया कि ज्ञान और घमंड में अंतर होता है। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो न केवल दूसरों से सीखता है बल्कि अपनी गलतियों से भी सीखने की क्षमता रखता है। उस दिन से पंडित ने अपनी घमंड को छोड़ा और उसने बीरबल को एक सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार किया। अकबर के दरबार में उसका सम्मान और बढ़ा और वह अब ज्ञान के साथ साथ विनम्रता का महत्व भी समझने लगा। कहानी का संदेश इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, लेकिन अगर हम उस ज्ञान पर घमंड करें तो वह हमें किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो अपनी गलती को स्वीकार कर सीखता है और हमेशा विनम्र रहता है। कहानी 3। किसी समय की बात है जब भारत के महान सम्राट अकबर अपने दरबार में प्रजा के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। सम्राट अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार बीरबल थे। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अकबर और बीरबल का संबंध केवल एक राजा और सलाहकार का नहीं बल्कि गहरे मित्रता का था। अकबर की पत्नी बेगम एक बहुत ही समझदार और दृढ़ नारी थीं, लेकिन उनके और अकबर के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे। एक दिन बादशाह अकबर और उनकी बेगम के बीच एक ऐसी बहस शुरू हुई जो बहुत जल्द एक गंभीर मुद्दा बन गई। बेगम ने अकबर से कहा, आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मुझे चाहिए। अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो बीरबल को उसके पद से हटा दीजिए और मेरे भाई शाहिद को वजीर बना दीजिए। अकबर ने यह सुनकर माथा पकड़ लिया। वह जानते थे कि बीरबल को हटाना इतना आसान नहीं था। बीरबल सिर्फ उनके सलाहकार नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र भी थे। अकबर ने बेगम को समझाने की बहुत कोशिश की, बीरबल को बिना किसी कारण हटाना ठीक नहीं होगा। वह हमारे साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बेगम ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको यही करना होगा। अकबर सोच में पड़ गए। वह नहीं चाहते थे कि किसी कारण से उनकी पत्नी नाराज हो जाए, लेकिन दूसरी ओर वह बीरबल के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। बादशाह के दिल में एक योजना आई और उन्होंने बेगम से कहा, ठीक है, तुम खुद बीरबल से बात कर लो। बेगम के चेहरे पर एक मक्कारी की मुस्कान थी। वह जानती थी कि बीरबल को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन वह अकबर को किसी भी हाल में साबित करना चाहती थी कि वह उसके कहे अनुसार काम करेगा। अगले दिन बेगम ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए काम शुरू किया। वह अकबर से बोली, देखिए, अब हम दोनों आपस में झगड़ेंगे। इसके बाद आप बीरबल से कहिए कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो मुझे पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह आप पर कोई आरोप नहीं आएगा। अकबर ने सोचा कि यह एक आसान तरीका हो सकता है और फिर वही किया जो बेगम ने कहा। वह दोनों झगड़ने लगे और अकबर नाराज होकर दूसरे महल में चले गए। बीरबल को इस झगड़े की खबर मिली और वह चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि दरबार में ऐसा क्या हो गया कि अकबर और उनकी बेगम के बीच विवाद हो रहा है। बीरबल ने तुरंत अकबर से मिलने का निश्चय किया। जब वह दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, बेगम को मुझसे माफी मांगनी होगी।
यदि उसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें वजीर के पद से हाथ धोना होगा। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। वह जानते थे कि यह कोई सामान्य झगड़ा नहीं था और उनके मन में तुरंत एक ख्याल आया। उन्होंने अकबर से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप महल से बाहर आकर एक सैनिक को बुलाया। उन्होंने उस सैनिक के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वापस बेगम के पास पहुंचे। बीरबल ने बेगम से कहा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना है। बेगम ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस समय बीरबल ने सैनिक को भेजा जो अकबर के संदेश को लेकर बेगम के पास पहुंचा। सैनिक ने बेगम से कहा, हुजूर, बादशाह सलामत का कहना है कि सब कुछ आपकी योजनानुसार ही चल रहा है। वह इस समय बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि आप तुरंत उनके पास पहुंचें। बेगम के मन में हलचल मच गई। वह घबराई हुई थीं। उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। क्या अकबर किसी दूसरी महिला से विवाह करने जा रहे हैं? क्या उनकी योजना में कुछ और है? यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा, शायद अकबर दूसरी विवाह करने जा रहे हैं। मुझे अपनी स्थिति सुधारनी होगी। बेगम तुरंत अकबर के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर रोने लगीं। वह बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती पर थी, लेकिन कृपया दूसरी विवाह न करें। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी विवाह करने जा रहा हूं? बेगम ने सब कुछ बीरबल से सुनी बातें दोहराई। यह सुनकर अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल ने तुम्हें बुद्ध बना दिया है। उसकी चतुराई में उसे हराना असंभव है। बेगम को समझ में आ गया कि वह बीरबल के जाल में फंस गई हैं। बीरबल ने चतुराई से उनका खेल उलट दिया था और अब वह अपनी गलती स्वीकार कर रही थीं। अकबर ने बेगम से कहा, तुम अब समझ गई हो कि बीरबल की चतुराई से मुकाबला करना आसान नहीं है। उसने तुम्हारी योजना को पलट दिया। बेगम मुस्करा दी, हाँ, अब मैं समझ गई हूं। बीरबल सच में अद्भुत है। अकबर और बेगम दोनों ने मिलकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और इस घटना के बाद से अकबर और बेगम के बीच झगड़े कम हो गए, क्योंकि अब बेगम को यह समझ में आ गया था कि हर झगड़े का हल समझदारी और धैर्य में ही होता है, न कि जल्दबाजी और जिद में। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि कभी-कभी हमें अपनी चतुराई और धैर्य से ही समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। कहानी 4। बहुत समय पहले की बात है। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर और उनके अद्भुत मंत्री बीरबल की एक प्रसिद्ध जोड़ी थी। अकबर का शासन समृद्ध था, लेकिन वह अपनी प्रजा से जुड़े रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी अकबर को बहुत भाती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक परीक्षा देने का मन बनाया, जो न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को परखने के लिए थी, बल्कि यह भी दिखाने के लिए थी कि वह कितने भरोसेमंद और वफादार हैं। कहानी की शुरुआत एक दिन सुबह के समय होती है। अकबर अपने महल में बैठा था और उसकी मिजाज कुछ बदल चुका था। उसने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। बीरबल, आज मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा, अकबर ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे बुद्धिमानी के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन क्या तुम वास्तव में हर परिस्थिति में बुद्धिमान हो, यह मुझे देखना होगा। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, महाराज, मुझे खुशी है कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अकबर ने सोचा कि बीरबल को परखने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उसे एक ऐसी चुनौती दी जाए जिसमें उसकी समझदारी और व्यवहारिक ज्ञान की परख हो सके।
अकबर ने निर्णय लिया कि वह बीरबल को यह पूछेगा कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे अगर खो दिया जाए तो वह फिर से कभी वापस नहीं मिल सकती। यह सवाल इतना गहरा था कि कोई भी व्यक्ति कठिनाई में पड़ सकता था। अकबर को उम्मीद थी कि बीरबल इसे हल नहीं कर पाएगा। बीरबल के सामने चुनौती थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर ने उसे उस सवाल के बारे में बताया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। वह धीरे धीरे उठे और बोले, महाराज, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है। वह चीज है समय। अकबर चौंक गया। समय? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या तुम सच में यह मानते हो कि समय खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी महाराज, समय अगर एक बार बीत जाए तो वह कभी भी वापस नहीं आता। चाहे कोई कितना भी प्रयास करे, वह खोया हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसकी परीक्षा को पूरी तरह से सफल माना। लेकिन अकबर का मन संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, बीरबल ने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या वह हमेशा सही रहेगा? और फिर उसने बीरबल से एक और चुनौती दी। बीरबल, एक और सवाल पूछता हूं, अकबर ने कहा। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या कुछ ऐसा है जिसे अगर खो दिया जाए तो उसे किसी भी तरह से वापस नहीं लाया जा सकता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह बिल्कुल सरल है। वह चीज है विश्वास। अकबर ने पूछा, विश्वास? लेकिन वह कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, अगर किसी व्यक्ति का विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है। एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो उसे फिर से पूरी तरह से वापस लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए विश्वास सबसे कीमती चीज है जो कभी खो जाने पर फिर से वापस नहीं आता। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उसने कहा, तुमने दोनों बार सही उत्तर दिए हैं, बीरबल। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मुझे यह समझाया कि समय और विश्वास दोनों ही ऐसे तत्व हैं जिन्हें खोने पर हम उन्हें फिर से वापस नहीं पा सकते। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल न केवल एक मंत्री बल्कि एक अद्भुत विचारक और समझदार व्यक्ति भी है। बीरबल की बुद्धिमानी और फैसले हमेशा अकबर की मदद करते रहे और दोनों ने मिलकर साम्राज्य को और भी समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समय और विश्वास दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। यह कहानी दिखाती है कि अकबर के साथ बीरबल की मित्रता का हर पहलू बहुत खास था और उनकी आपसी समझ और विश्वास ने दोनों को महान बना दिया। कहानी 5। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने महल में बैठे हुए थे। वे बहुत ही प्रख्यात और बुद्धिमान सम्राट थे, लेकिन उन्हें हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनकी प्रजा और दरबारियों में से कौन सबसे अधिक समझदार है। अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनकी दरबार में कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है और किसकी सोच सबसे तेज है। इसलिए उन्होंने एक विचार किया और बीरबल को एक चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लूंगा। अगर तुम मुझे यह साबित कर सको कि तुम सबसे अधिक समझदार हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बीरबल ने एक पल के लिए भी डरते हुए नहीं कहा, महाराज, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। कृपया मुझे आपकी परीक्षा का रूप बताइए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह से पहले तुम्हें दरबार में पहुंचकर मुझे एक ऐसी चीज दिखानी होगी जो हर व्यक्ति को अलग अलग नजर आती हो।
वह चीज क्या होगी? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं कल सुबह समय से पहले दरबार में आपकी परीक्षा का उत्तर लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम तैयार हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल तैयार हूं। फिर बीरबल ने दरबार में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी को लाकर रखा। वह छड़ी सभी दरबारियों और अकबर के सामने रखी थी। बीरबल ने कहा, महाराज, यह लकड़ी एक साधारण छड़ी नहीं है, बल्कि यह उस आदमी की सोच के अनुसार बदल सकती है। अब मैं यह साबित करता हूं। मैं सबसे पहले राजा के पास आता हूं और आपसे कहता हूं कि यह लकड़ी कितनी लंबी है। अकबर ने छड़ी को देखा और कहा, यह बहुत छोटी है। इसके आकार से तो यह लगभग आधे हाथ की लंबाई जैसी है। बीरबल ने कहा, सही कहा महाराज, अब मैं हर एक दरबारी से पूछूंगा। आपको देखना होगा कि हर किसी की सोच में कितना अंतर होता है। बीरबल ने एक एक कर दरबारियों से पूछा। सबसे पहले वह दरबारी ने कहा, यह लकड़ी बहुत लंबी है, इसकी लंबाई एक पूरे हाथ जितनी है। दूसरे ने कहा, यह लकड़ी छोटी है, इसकी लंबाई तो एक अंगूठे जितनी ही है। तीसरे दरबारी ने कहा, यह लकड़ी बिल्कुल सामान्य है, इसकी लंबाई एक अंगूठे और आधे हाथ के बीच है। अकबर ने सबकी बातें सुनी और वह बहुत ही चकित हुए। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यही उत्तर मैं चाहता था। यह छड़ी हर किसी के लिए अलग अलग नजर आती है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कोई इसे लंबा देखता है, कोई छोटा और कोई सामान्य। यही कारण है कि मैंने इस लकड़ी को प्रस्तुत किया था। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी सोच से बाहर निकलकर दूसरे के दृष्टिकोण को समझे, वही सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और उसे इनाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही साबित किया कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में भी है। तुम सबसे बुद्धिमान हो और तुम्हारी इस परीक्षा में तुम्हारी सोच और समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मेरी सलाहकार रहोगे बीरबल। तुम्हारी समझदारी पर मुझे गर्व है। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल के रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी समस्या का समाधान केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर भी मिल सकता है। कहानी 6। राजा अकबर का साम्राज्य बहुत विशाल था और उनकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। अकबर एक दयालु और समझदार सम्राट था, लेकिन कभी-कभी उसे कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता था। अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी पर विश्वास था। बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री थे और उनकी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास हमेशा किसी भी समस्या का समाधान होता था, चाहे वह जितनी भी जटिल क्यों न हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। अकबर को पता था कि केवल बीरबल ही इसका उत्तर दे सकता है। यह घटना दरबार के दौरान हुई, जब अकबर ने एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम जितने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं इसका जवाब जानता हूँ। दुनिया का सबसे कठिन काम है ईमानदारी से जीना। अकबर चौंक गए। यह उत्तर उनके लिए नया था। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम मुझे इस उत्तर का मतलब समझाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जो लोग ईमानदारी से जीते हैं, उन्हें हमेशा सच बोलना पड़ता है और वह खुद को कभी किसी झूठी दुनिया में खो नहीं सकते।
यह सबसे कठिन काम है क्योंकि अधिकतर लोग अपने स्वार्थ या डर के कारण झूठ बोलते हैं। सत्य बोलना और सही रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। अकबर ने यह सुनकर सोचा, बीरबल की बात में कुछ खास बात है, लेकिन क्या यह सचमुच इतना कठिन है? अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम ईमानदारी से जीने की बात करते हो तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें तो मैं इसका सिद्धांत एक परीक्षण से दिखा सकता हूँ। अकबर ने ध्यान से पूछा, क्या परीक्षण है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, एक सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक काम करना चाहता हूँ। मैं और आप एक छोटे से सफर पर जाएंगे और हमें उसी रास्ते पर चलते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें एक चौराहे पर पहुंचना है। वहां दो रास्ते होंगे, एक सीधा और दूसरा थोड़ी कठिनाई से भरा। हमें दोनों रास्तों में से एक को चुनना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारा मतलब है कि हमें कठिन रास्ता चुनना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और कहा, नहीं महाराज, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से अपने निर्णय पर कैसे कायम रहते हैं। अगर हम दोनों रास्तों में से जिस रास्ते को चुनें, उस पर कोई भी दुष्ट आदमी हमें रोकता है, तो क्या हम उस पर अपने निर्णय को बदलने के लिए झूठ बोलेंगे या हम सच का पालन करेंगे? अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने सही सवाल पूछा था। इस दौरान वे दोनों चौराहे पर पहुंचे। बीरबल ने कहा, महाराज, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अकबर ने दोनों रास्तों को देखा। एक रास्ता सीधा था, लेकिन दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन और उबड़-खाबड़ था। अकबर ने अंत में सीधा रास्ता चुना, क्योंकि वह जानता था कि यह रास्ता जल्दी समाप्त हो जाएगा और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वे सीधा रास्ता चुनने वाले थे, एक आदमी सामने आया और बोला, महाराज, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर आप इसे चुनेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अकबर थोड़ा चौंका और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। अकबर ने फिर से सोचा और कहा, हम कठिन रास्ते को चुनते हैं। हमें अपनी ईमानदारी पर कायम रहना है। दोनों कठिन रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। यह यात्रा बीरबल के सिद्धांत को प्रमाणित करने वाली थी कि ईमानदारी से जीना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन वही सच्चा कार्य है। जब वे यात्रा पूरी करके वापस लौटे, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने मुझे दिखा दिया कि असली कठिनाई क्या है। जो लोग जीवन में सच और ईमानदारी से चलते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सिर्फ एक उदाहरण था। असल में जीवन में ईमानदारी से जीने के लिए हमें हर दिन सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ता है, और यह सबसे कठिन काम होता है। यही कारण है कि लोग अक्सर झूठ बोलने में आसान रास्ता ढूंढते हैं। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अब मैं अपनी प्रजा को भी यह सिखाऊंगा कि ईमानदारी से जीना ही सबसे महान काम है। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया और दोनों के बीच की मित्रता और समझ और भी गहरी हो गई। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही सबसे बड़ा कार्य भी है। कहानी 7।
एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक ही मूल्य होता है। क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह साबित करना कठिन तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई और अगले दिन से उस पर काम शुरू कर दिया। बीरबल ने एक बूढ़े आदमी को अपने साथ मिलाया और उसे बाजार में एक बकरी के साथ खड़ा कर दिया। उन्होंने उसे हिदायत दी कि जब कोई बकरी की कीमत पूछे तो उसे कहना कि इसकी कीमत केवल एक अशर्फी है। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। बीरबल ने फिर एक अन्य व्यक्ति को भेजा जो उस बूढ़े आदमी से बकरी खरीदने का नाटक करे। जब वह आदमी बकरी खरीदने लगा तो बीरबल ने अचानक वहां आकर कहा, यह बकरी मेरी है, इसे कोई और नहीं खरीद सकता। इस पर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति मेरी बकरी को जबरदस्ती ले जाना चाहता है। अकबर ने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हारी बकरी की कीमत क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, जहांपनाह, इसकी कीमत केवल एक अशर्फी है। अकबर ने कहा, तो फिर इस झगड़े का कोई मतलब नहीं है। बीरबल, इसे एक अशर्फी देकर बकरी ले लो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे आगे भी इस बात को साबित करने का मौका दीजिए। अगले दिन बीरबल ने अकबर के एक अन्य मंत्री से पूछा, यदि आपको एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मंत्री ने कहा, मैं सबसे पहले बीरबल को जेल में डाल दूंगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी चालाकी से हमें नीचा दिखाता है। बीरबल ने यह बात अकबर को बता दी। अकबर ने मंत्री को बुलाकर कहा, हम चाहते हैं कि तुम एक दिन के लिए हमारे स्थान पर बैठो और शासन करो। मंत्री ने खुशी खुशी यह अवसर स्वीकार कर लिया। अगले दिन उसने बीरबल को जेल भेजने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उसने आदेश दिया, बीरबल दरबार में हाजिर हो गए और बोले, जहांपनाह, यह मंत्री आपको धोखा देने की योजना बना रहा है। अकबर ने मंत्री से पूछा, क्या यह सच है? मंत्री ने घबराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मंत्री सत्ता में आते ही आपको हटाने का सपना देख रहा था। अकबर ने मंत्री को सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। एक बार एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हमारी परंपरा के अनुसार जमीन को बोलने का मौका दिया जाएगा। सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने जमीन की खुदाई शुरू करवाई और कहा, जमीन हमें बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। कुछ देर खुदाई के बाद बीरबल ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि किसान सही है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब मैंने जमीन की खुदाई करवाई तो देखा कि किसान ने उसमें फसल के बीज बोए थे। यदि यह जमीन उसके पड़ोसी की होती तो वह इसे इस तरह तैयार नहीं करता। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई। एक बार कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल आपकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। अकबर ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसे दरबार से निकाल दूंगा। जब बीरबल को यह बात पता चली तो वह बिना कुछ कहे दरबार छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद अकबर को एहसास हुआ कि दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो बीरबल जैसी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का आदेश दिया।
बीरबल वापस आए और अकबर ने उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। मैं अब तुम्हारे बिना शासन की कल्पना नहीं कर सकता। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। इस कहानी में बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हास्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कहानी 8। किसी समय की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में न केवल राजा महाराजा, बल्कि बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति भी आते रहते थे। उनके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल था। वह अकबर का प्रिय सलाहकार था और उसकी चतुराई और समझदारी की हर कोई सराहना करता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसके पास कुछ अद्भुत सामान था। व्यापारी ने सम्राट से मिलने की इच्छा जताई। बीरबल की उपस्थिति में अकबर ने उसे बुलाया। व्यापारी ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़े व्यापार का मालिक हूँ और मेरे पास कुछ बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उन वस्तुओं का दर्शन करवा सकता हूँ। अकबर ने व्यापारी से पूछा, किस प्रकार की वस्तुएं हैं यह? और क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि ये वस्तुएं सचमुच मूल्यवान हैं? व्यापारी मुस्कराया और कहा, महाराज, यह वस्तुएं केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सम्राटों और राजाओं को भी आकर्षित कर सकती हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो आपके राज्य में सबसे मूल्यवान साबित होगी। बीरबल, जो दरबार में खड़ा था, उसने तुरंत व्यापारी की बातों को सुनते हुए ध्यान से कहा, महाराज, इस व्यापारी के शब्दों से ऐसा लगता है कि वह कुछ अनोखा पेश करने जा रहा है। परंतु मुझे शक है कि यह वस्तु असल में कितनी मूल्यवान होगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, तुम सही हो बीरबल, लेकिन हमें व्यापारी को मौका देना चाहिए। देखो वह क्या लाता है। व्यापारी ने एक चमचमाती हुई लकड़ी की पेटी को खोला और उसमें से एक छोटा सा बत्तख का पंख निकाला। पंख को देखकर अकबर चौंके और बोले, यह क्या है? व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, यह पंख कोई सामान्य पंख नहीं है। यह पंख स्वर्ग से आया हुआ है और इसे यदि सही तरीके से रखा जाए तो यह किसी भी व्यक्ति को अमरता का वरदान दे सकता है। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुना और सोचा, क्या यह सच हो सकता है? बीरबल ने अकबर को इशारा किया और धीरे से कहा, महाराज, यह व्यापारी आपको मूर्ख बना सकता है। वह सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए ऐसा दावा कर रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और फिर व्यापारी से कहा, तुम कह रहे हो कि यह पंख हमें अमरता दे सकता है। अगर ऐसा है तो हम इसे किसी और के पास भेज सकते हैं ताकि हम देख सकें कि यह सचमुच प्रभावी है। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, महाराज, यदि आप इसे किसी और के पास भेजते हैं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। केवल वह व्यक्ति जिसे यह पंख दिया जाए, वह इसके लाभ को महसूस कर सकता है। बीरबल ने इस उत्तर पर ध्यान दिया और फिर कहा, महाराज, यह व्यापारी हमारे साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा कि पंख स्वर्ग से आया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और व्यापारी से कहा, ठीक है, हम तुमसे यह पंख ले लेते हैं, लेकिन हम इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें इसे एक और व्यक्ति को दिखाना होगा ताकि हम इसकी असली शक्ति का परीक्षण कर सकें। व्यापारी यह सुनकर घबराया, लेकिन फिर भी उसने पंख को देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। अकबर ने आदेश दिया कि पंख को किले के सुरक्षित कमरे में रखा जाए। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, मैं इस पंख को देखूंगा और हम इसका असली असर जांचेंगे।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका परीक्षण हम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अकबर के आदेश के बाद बीरबल ने व्यापारी से पंख लिया और किले के एक कमरे में उसे रख दिया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब हमें यह देखना होगा कि पंख सचमुच अमरता दे सकता है या नहीं। बीच में बीरबल ने एक योजना बनाई। वह व्यापारी को सोचने पर मजबूर करना चाहता था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम इसे किले के अन्य प्राचीन वस्त्रों के साथ रखेंगे ताकि हम इसे और अधिक सुरक्षित रख सकें। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बीरबल ने पंख को एक ताले में बंद कर दिया। इस बीच व्यापारी बेचैन हो गया और बीरबल को धन्यवाद देता रहा। काफी दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम इस पंख का सचमुच कोई असर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह केवल एक साधारण वस्तु है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सही हो। यह व्यापारी हमें धोखा दे रहा था। इस प्रकार बीरबल की समझदारी और अकबर की सूझबूझ से व्यापारी का झूठ पकड़ लिया गया और उसने अंततः अपना सामान वापस लिया। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा चतुराई और समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसके सही होने की जांच कर लेनी चाहिए। बीरबल की समझदारी और अकबर की सूझबूझ ने एक और धोखाधड़ी को उजागर कर दिया और दोनों ने एक अच्छे निर्णय से समस्या का हल निकाला। कहानी 9। भारत के महान सम्राट अकबर और उनके नायक मंत्री बीरबल की कहानी प्राचीन समय से सुनाई जाती रही है। अकबर एक न्यायप्रिय सम्राट थे, लेकिन कभी कभी उन्हें अपने दरबारियों की निष्ठा और कार्यशैली पर संदेह भी होता था। बीरबल, जो अकबर के सबसे समझदार और चतुर मंत्री थे, हमेशा सम्राट के सामने सही सलाह रखते थे और उनके दिल में न्याय का प्यास था। एक दिन अकबर ने एक गंभीर समस्या का सामना किया। उनकी एक भूमि पर एक आदमी और एक किसान का विवाद हो गया। दोनों ने दावा किया था कि भूमि उनका है। दोनों ने अपनी अपनी ओर से गवाह पेश किए और दोनों ही पक्षों के पास अपने अधिकार साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण थे। अकबर को इस मामले का समाधान चाहिए था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसे सही माने। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस मामले का समाधान तुम कैसे करोगे? दोनों पक्षों के पास अपनी बातों का समर्थन करने के लिए गवाह और प्रमाण हैं। मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि कौन सही है और कौन गलत। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महाराज, इस मामले का हल बहुत आसान है। मैं इस समस्या का समाधान जल्द ही कर दूंगा। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान होता है। तुम इसे कैसे हल करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत ही न्याय का फैसला सुनाऊंगा। किसान की परीक्षा। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलवाया। वह चुपचाप दोनों पक्षों को देख रहे थे और उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों को यह भूमि एक दिन के लिए दी जाएगी। तुम दोनों अपनी अपनी ओर से इसे हल करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम जो भी करोगे वह न्यायपूर्ण होना चाहिए। मैं कल आकर देखूंगा कि तुम्हारे बीच किसने सही कदम उठाए हैं। अकबर और बीरबल ने दोनों पक्षों को अपने अपने दावे के साथ भूमि पर भेज दिया। अगले दिन जब बीरबल भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान ने भूमि के एक हिस्से पर बहुत सारी खुदाई की थी और उसके पास कुछ फसलें भी थीं। वहीं दूसरे व्यक्ति ने भूमि पर कुछ पेड़ लगाए थे और उसने उसमें अपनी मेहनत दिखाई थी। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों ने भूमि को अपनी ओर से उपजाऊ बनाया है? पहला आदमी, जो किसान था, बोला, महाराज, मैंने इस भूमि की सारी देखभाल की है
और इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैंने इस भूमि पर फसलें उगाई हैं और इसे हरियाली से भर दिया है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैंने इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पेड़ लगाए हैं। यह भूमि मेरी मेहनत और प्यार से अब और भी ज्यादा फल फूल सकती है। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक विचारशील मुस्कान के साथ अकबर के पास लौटे। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि हम सही निर्णय पर पहुंच पाए हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह दोनों व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रेम से भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही अपने स्थान पर सही थे। लेकिन मेरे विचार में भूमि पर किसका अधिकार है, इसका निर्णय हम इस तरह कर सकते हैं, जो व्यक्ति भूमि के प्रति अपने प्यार और निष्ठा से सबसे अधिक काम करेगा, वही इसका मालिक होगा। मैं कल एक परीक्षण करूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन का इंतजार किया। परीक्षण का दिन। अगले दिन बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलवाया। वह एक बड़ा कटोरा लेकर आए, जिसमें मिट्टी, बीज और पानी था। उन्होंने दोनों को यह प्रस्ताव दिया, मैं आपको यह कटोरा दे रहा हूं। इस मिट्टी को आप जितना प्रेम करेंगे, उतनी जल्दी यह भूमि उगने लगेगी। जो व्यक्ति इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देगा, वही भूमि का असली हकदार होगा। दोनों ने बीरबल के निर्देशों को माना और कड़ी मेहनत करने लगे। एक ने पेड़ लगाए और दूसरे ने फसल उगाने के लिए खेतों में काम किया। अंतिम निर्णय। कुछ समय बाद जब बीरबल ने दोनों के कार्यों को देखा तो वह मुस्कुराए। वह अकबर के पास गए और कहा, महाराज, निर्णय आ चुका है। जो व्यक्ति भूमि के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाता है, वही इसके हकदार होता है। किसान ने अपनी मेहनत से भूमि को उपजाऊ बनाया है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने केवल दिखावा किया। इसलिए भूमि का असली हकदार वही है, जिसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। अकबर ने बीरबल के निर्णय को सही माना और उस व्यक्ति को भूमि सौंप दी, जिसने अपनी मेहनत और निष्ठा से उसे उपजाऊ बनाया था। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से किए गए कार्य का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। न्याय का निर्णय केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उन कार्यों की सच्चाई पर भी निर्भर करता है, जिन्हें हम करते हैं। कहानी 10। एक दिन अकबर अचानक बीमार पड़ गए। उनके शरीर में ताजगी नहीं थी और वह थका हुआ महसूस कर रहे थे। उनके महल में सैकड़ों वैद्य, हकीम और चिकित्सक आए, लेकिन कोई भी उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। अकबर ने कई बार सोचा कि क्या यह किसी प्रकार की शाप का असर है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। राजमहल में घबराहट का माहौल था। सम्राट अकबर अपने दरबार के सभी चिकित्सकों को बुला रहे थे, लेकिन कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा था। अंततः अकबर ने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल महल में आए और अकबर से उनकी हालत के बारे में पूछा। अकबर ने बताया, बीरबल, मुझे लगता है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। वैद्य और हकीमों ने मुझे कोई ठोस इलाज नहीं दिया। मैं अब क्या करूं? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक ऐसा उपाय जानता हूं जो आपको शीघ्र ठीक कर सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक अद्भुत चिकित्सा के बारे में जानता हूं। इस इलाज के लिए आपको यह करना होगा कि आप 15 दिन के लिए केवल एक विशिष्ट प्रकार के आहार पर ही ध्यान दें। इसके बाद आपको शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या वह उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपको 15 दिन तक केवल वह भोजन खाना होगा जिसे एक अच्छा और सच्चा राजा खाता हो। इसके बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे।
अकबर ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, लेकिन बीरबल, ऐसा क्या विशेष है इस आहार में? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह आहार राजा के गुणों को और उसके स्वभाव को दर्शाता है। अकबर को बीरबल का यह जवाब समझ में आया और उन्होंने बीरबल की सलाह मानने का निर्णय लिया। बीरबल ने अगले दिन दरबार के सभी राजकर्मियों को आदेश दिया कि वे जल्द ही अकबर के लिए 15 दिन का विशिष्ट आहार तैयार करें। वह आहार बहुत ही साधारण था, जिसमें कोई भी विशेष चीज नहीं थी। बीरबल ने दरबारियों को यह भी आदेश दिया कि वे अकबर के सामने इसे पेश करें, लेकिन एक शर्त यह थी कि आहार में कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर कोई विशेषता नहीं बताएगा। अकबर ने 15 दिन तक वही आहार खाया और उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। बीरबल ने अगले दिन अकबर से पूछा, महाराज, आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, बीरबल। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, यह आहार आपकी चिंता और गमों को कम करने के लिए था। जब आपने यह खाया तो आप अपने शाही जीवन के तनाव और चिंताओं को भूल गए। आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ और आप स्वस्थ हो गए। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सच में महान हो, बीरबल। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी किसी समस्या का समाधान शारीरिक इलाज से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति से भी जुड़ा होता है। बीरबल ने अकबर की शारीरिक बीमारी का इलाज न करके उन्हें मानसिक शांति दी और उनकी बीमारी को दूर किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना की और समझा कि जीवन में कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण चीज मानसिक स्थिति होती है। कहानी 11। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में राज कर रहे थे। उन्होंने हमेशा अपने दरबार में बुद्धिमान और निपुण लोगों को रखा था। इनमें से एक सबसे मशहूर व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की पूरी दुनिया में चर्चा थी। वह अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे और अकबर उन्हें अपनी हर छोटी भी समस्या में मदद के लिए बुलाते थे। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार के एक छोटे से गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया। वह आदमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, वह आदमी बोला। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी परेशानी क्या है? महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे खेतों के पास वाले खेत के मालिक ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है और अब वह मेरे खेत का हिस्सा बना लिया है, रामू ने दुखी होकर कहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक अनूठी योजना अपनाऊंगा। फिर बीरबल ने रामू से कहा, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा न्याय करेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रामू ने कहा, क्या शर्त है, महाराज? बीरबल बोले, तुम्हें अपनी स्थिति बताने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा, लेकिन तुम इस दौरान अपने गांव के लोगों को यह बताना होगा कि तुम सच बोल रहे हो और तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है। रामू ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं, महाराज। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक योजना पर काम करूंगा जिससे हम इस मामले का हल निकाल सकते हैं। अकबर ने उनकी योजना पर पूरी तरह विश्वास किया और बीरबल को इस मामले में पूरी छूट दे दी। तीसरे दिन जब रामू और उसके गांव के लोग बीरबल के पास आए तो बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे सब खेत पर जाएं और वहां पर एक पेड़ की छांव में बैठकर उन दोनों के बीच का विवाद सुने। रामू और उसके गांव वाले वहां पहुंचे और बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। रामू, बीरबल ने कहा,
तुम कह रहे हो कि तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लिया गया है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? रामू ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई लिखित सबूत नहीं है, लेकिन यह जमीन मेरे परिवार के पास पीढ़ी दर पीढ़ी रही है। बीरबल ने रामू की बात को ध्यान से सुना और फिर खेत के मालिक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या कहते हो? खेत के मालिक ने कहा, महाराज, यह मेरी जमीन है। मैंने इसे खरीदा था और अब रामू को उसे छोड़ने के लिए कहा है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे इस विवाद का सही हल निकालने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। उन्होंने रामू से कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पास जमीन का कोई लिखित सबूत नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि अकबर के दरबार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सबूतों के बिना भी न्याय कर सकते हैं? रामू ने चौंकते हुए कहा, महाराज, क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तुम रात के अंधेरे में अपने खेत की एक छोटी सी नोक पर एक निशान बना दो। अगर वह निशान अगले दिन किसी अन्य व्यक्ति ने नष्ट किया तो यह तुम्हारे पक्ष में एक सबूत होगा। रामू ने इस सुझाव पर अमल किया और रात को अपने खेत में निशान बना दिया। अगले दिन जब वह खेत में आया तो उसने देखा कि निशान गायब था। बीरबल ने उसकी रिपोर्ट सुनी और फिर खेत के मालिक से कहा, तुमने रातों रात इस निशान को नष्ट किया है, जिससे यह साबित होता है कि रामू का दावा सही था। अब अकबर को पूरी स्थिति समझ में आ गई और उन्होंने खेत के मालिक से कहा, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और रामू को उसका हिस्सा वापस करना होगा। इस मामले को सुलझा लिया गया और रामू को उसका न्याय मिला। सभी लोग बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता के कायल हो गए। बीरबल ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वह केवल अकबर के दरबार में ही नहीं बल्कि पूरी साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल के न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चाई और सही तरीका अपनाकर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी 12। अकबर, बीरबल और घमंडी व्यक्ति की कहानी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपनी बुद्धिमानी और योग्यता का बहुत घमंड करता था। वह दरबार में आते ही अपने आप को सबसे चतुर और समझदार साबित करने में लग गया। उसने दरबारियों से कहा, मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मेरी बुद्धि और ज्ञान के सामने सभी बौने हैं। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। उस व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में बीरबल की बहुत प्रशंसा की जाती है। कहा जाता है कि वह बहुत चतुर हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ एक मुकाबला करूं ताकि यह साबित हो सके कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन याद रखना, बीरबल से मुकाबला करना आसान नहीं है। उस व्यक्ति ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं हारना नहीं जानता। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और सारा मामला बताया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसे मुकाबलों में मजा आता है। अगले दिन दरबार में इस मुकाबले की तैयारी की गई। सभी दरबारी उत्सुकता से इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुए। मुकाबला शुरू हुआ। उस व्यक्ति ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ कि संसार का सबसे मूल्यवान धन क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, संसार का सबसे मूल्यवान धन मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, यह तो साधारण उत्तर है। इसका मतलब है कि तुम साधारण सोच रखते हो। अब मेरा दूसरा सवाल है। उसने दूसरा सवाल पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे शक्तिशाली चीज है समय। यह किसी का इंतजार नहीं करता और राजा से रंक बना सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा चिढ़ गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि बीरबल उसका जवाब नहीं दे पाएगा। फिर उस व्यक्ति ने तीसरा सवाल पूछा, यदि किसी को पूरी दुनिया पर राज करना हो तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर किसी को पूरी दुनिया पर राज करना हो तो उसे न्याय, दया और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे वह सभी का विश्वास और प्यार जीत सकता है। अब वह व्यक्ति परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन आसान सवालों से बीरबल को हराना मुश्किल है। उसने बीरबल को भ्रमित करने के लिए एक कठिन सवाल पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं आसमान में उड़ सकता हूं, तो क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, अगर आप उड़ सकते हैं तो हमें अभी साबित करके दिखाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह साबित हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर दरबारियों की हंसी छूट गई। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। उसने आखिरी प्रयास के रूप में एक और सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ कि मैं सबसे चतुर हूं या तुम? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप सबसे चतुर हैं, क्योंकि आप मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के साथ बुद्धिमानी का मुकाबला करने आए हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और कहा, मैं अपने घमंड के कारण अंधा हो गया था। अब मैं समझ गया हूं कि वास्तविक बुद्धिमानी विनम्रता में है। अकबर ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और कहा, बीरबल ने तुम्हें एक अच्छी शिक्षा दी है। घमंड हमेशा मनुष्य को नीचे गिराता है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बदल गया और उसने कभी घमंड नहीं किया। बीरबल की चतुराई और विनम्रता ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। कहानी 13। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विचित्र समस्या उठी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, तो कुछ ने धन को सबसे बड़ा बताया। किसी ने ज्ञान को ताकतवर कहा, तो किसी ने धर्म को। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान की सोच और बुद्धि है। अकबर को यह उत्तर समझ तो आया, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम्हारी बात सही है तो इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने झुककर कहा, जी हाँ महाराज, मैं जल्द ही इसे साबित कर दूंगा। बीरबल ने कुछ दिनों तक कोई कदम नहीं उठाया। एक दिन उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाया और उसे एक अनोखा निर्देश दिया। बीरबल ने उसे एक किसान का वेश धारण करने को कहा और राजा अकबर के रास्ते में आने वाली नदी के पास जाकर खड़ा होने को कहा। उन्होंने उसे कुछ खास बातें भी सिखाईं, जो उसे अकबर के सामने कहनी थीं। अगले दिन अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ शिकार पर निकले। जंगल पार करते हुए उन्हें नदी के पास एक किसान दिखाई दिया, जो जोर जोर से रो रहा था। अकबर ने अपने घोड़े को रोकते हुए उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी एक बकरी नदी के उस पार चली गई है और मैं उसे वापस लाना चाहता हूं, लेकिन यह काम मेरे बस का नहीं है। अकबर ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? तुम जाकर उसे ले आओ। किसान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, नदी में एक मगरमच्छ है जो मेरी बकरी को खा जाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी बकरी को बचाएंगे? किसान ने जवाब दिया, अगर महाराज का दिल इतना बड़ा हो तो क्या यह संभव नहीं है? अकबर को किसान की बात में कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नदी में जाकर देखें। सैनिकों ने जांच की, लेकिन वहां कोई मगरमच्छ नहीं मिला।
अकबर ने किसान से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है। किसान ने जवाब दिया, महाराज, यह मेरी समस्या नहीं है। यह तो मेरी सोच थी कि मगरमच्छ वहां हो सकता है, और इसी सोच ने मुझे डराया। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। तभी किसान ने अपनी पगड़ी उतारी और अपने असली रूप में आ गए। वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही मैंने कहा था कि इंसान की सोच सबसे बड़ी ताकत है। यह सोच ही है जो हमें डराती है या हमें मजबूत बनाती है। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण से विचार को इतनी खूबसूरती से समझाया कि अब मुझे तुम्हारी बात का पूरा यकीन हो गया है। इंसान की सोच वास्तव में सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों के सामने इस घटना का वर्णन किया और बीरबल की तारीफ की। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल का स्थान दरबार में सबसे ऊंचा है और वह न केवल उनके विश्वासपात्र हैं बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा भी हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें अकबर के दरबार में इतना महत्व दिया जाता है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिन से कठिन समस्याओं का हल भी सोच समझकर और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। कहानी 14। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही सलाह देते हो और मेरे दरबार में तुम्हारा मान सम्मान बहुत है, परंतु एक सवाल है जिसे मैं जानना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपका आदेश क्या है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे यह जानना है कि न्याय का असली रूप क्या है। एक राजा के रूप में मैं हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी यह सवाल उठता है कि सच में न्याय का क्या मतलब है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक अद्भुत प्रस्ताव दिया, जहां पनाह, मैं एक परीक्षा लूंगा जिससे आप न्याय के असली रूप को समझ सकेंगे। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसी परीक्षा, बीरबल। बीरबल ने कहा, कल आप दरबार में एक सभा बुलाइए। मैं एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न करूंगा और हम देखेंगे कि न्याय का सही रूप क्या है। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया और बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार कार्य करना शुरू किया। दरबार में बीरबल ने एक अजीब प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी और की संपत्ति चुराकर उसे वापस लौटा दे तो क्या उसे सजा दी जानी चाहिए। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी चुप थे। वे नहीं जानते थे कि इस सवाल का क्या उत्तर दिया जाए। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो, बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह बहुत पेचीदा सवाल है। चुराने वाला व्यक्ति जब संपत्ति वापस लौटा देता है तो उसे सजा देने का कोई कारण नहीं होता, परंतु एक बात है जिसे हमें समझना होगा। चुराना गलत है, भले ही वह संपत्ति वापस लौटा दी हो। अकबर ने इस उत्तर पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी यह सवाल उनके मन में था। क्या तुम इसे और स्पष्ट कर सकते हो, बीरबल। बीरबल ने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, जहांपना। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको इस मुद्दे को समझने में मदद मिलेगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया जिसने हाल ही में एक धनी व्यापारी का बटुआ चुराया था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने यह बटुआ वापस पाया। व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ बीरबल जी, मुझे मेरा बटुआ वापस मिल गया, लेकिन मुझे अभी भी दुख है कि किसी ने इसे चुराया था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब बताइए, यदि आपके पास कुछ चीज है और कोई उसे चुराकर वापस कर दे तो क्या आप उसे बिना किसी सजा के छोड़ देंगे।
व्यापारी ने कड़ा जवाब दिया, नहीं बीरबल जी, चुराने वाला व्यक्ति सजा के बिना नहीं बख्शा जा सकता। चुराना गलत है, चाहे वह चीज वापस करे या न करे। बीरबल ने कहा, तो आपने स्वयं कह दिया कि चोरी गलत है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अब मैं इसे और समझाऊंगा। बीरबल ने फिर से सबको संबोधित किया और कहा, यहाँ हम यह समझते हैं कि जो किसी की संपत्ति चुराता है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सही तरीके से अपनी गलती को स्वीकार करता है और अपनी गलतियों को सुधारता है उसे दूसरी अवसर देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्हें यह समझ में आया कि न्याय का सही रूप केवल सजा देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या उस व्यक्ति ने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने का प्रयास किया। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों से कहा, मुझे यह समझ में आया कि न्याय का असली मतलब केवल सजा देना नहीं, बल्कि यह भी है कि हम व्यक्ति के सुधार की दिशा में काम करें। यह हमें एक मौका देने का अवसर प्रदान करता है ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली न्याय है। अकबर ने अपनी आंखों में कृतज्ञता दिखाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूं बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सोच मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बीरबल की इस परीक्षा से न केवल अकबर को न्याय का सही अर्थ समझ में आया, बल्कि सभी दरबारी भी समझ गए कि न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार का भी एक पहलू होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार में उसकी स्थिति और भी मजबूत कर दी। उसकी सूझबूझ के कारण अकबर ने बीरबल को और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सुधार की दिशा में भी काम करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह साबित किया कि न्याय का असली रूप वही है जो सुधारात्मक हो, न कि केवल दंडात्मक।